कहा जाता है कि जब हम लोग मरने वाले होते हैं या हम अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं तो हमें लेने यमदूत आते हैं। पर क्या ऐसा हो कि यमदूत लेने किसी और को आए बट दिख आपको जाए? स्कैरी राइट? आज की स्टोरी इसी पर बेस्ड है कि कैसे दिव्यांश जो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया होता है छुट्टियां मनाने, उसको यमदूत दिखते हैं जो कि लेने किसी और को आए होते हैं बट दिख उसको जाते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। ओडिशा 2018। दिव्यांश एक कॉलेज स्टूडेंट था जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया था अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने। गर्मियों का टाइम था तो वो सब घर के बाहर मंजी लगा के बैठ जाते थे क्योंकि शाम को मौसम थोड़ा ठंडा और अच्छा हो जाता था। तो उनको कंपनी देने के लिए कभी कभी उनके अंकल और आंटी भी उनके साथ बैठ जाते थे और वो लोग बैठ के बस बातें करते थे और अच्छा टाइम स्पेंड करते थे साथ में। और एक रात ऐसे ही बातें करते करते रात के 10:30 बज चुके थे और सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए थे और दिव्यांश भी 12 बजे के आसपास अपना फ़ोन स्क्रॉल करते करते सो गया। पर एकदम से उसको ड्राइंग रूम में नॉक की आवाज़ आती है। तो ये सुनकर वो विंडो की तरफ जाता है देखने के लिए कि आखिर कौन है। पर वो देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो उसको लगता है कि ऐसे ही हवा चल रही होगी या कुछ, तो वो वापस सोने चला जाता है और वो काफ़ी डीप नींद में होता है। बट कुछ देर बाद उसको फील होता है कि उसका कोई गला दबा रहा है। उसके हाथ पैर एकदम फ्रीज हो चुके हैं और उसको सांस नहीं आ रही थी, जैसे उसको कोई उसके ऊपर बैठ के उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और वो बिल्कुल ऐसी स्टेट में नहीं होता कि वो चीखे या किसी को मदद के लिए बुलाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड हो जाता है। तो वो देखता है उसकी विंडो के पास 7 फुट का लंबा चौड़ा इंसान खड़ा हुआ था जो कि बिल्कुल रेड कलर का था। उसकी स्किन हमारी स्किन की तरह नहीं थी, वो रेड कलर की थी और उनके बड़े बड़े सींग थे और उनको अगर कोई भी ऐसे देखता तो वो शायद अनकॉन्शियस हो जाता, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग लग रहा था। जब एक दूसरे के साथ उनका आई कांटेक्ट हुआ तो वो उसे देखकर स्माइल करने लगा। ये सब देख के दिव्यांश बहुत ज़्यादा डर गया और वो सिर्फ ये प्रे कर रहा था कि शायद ये एक मेरा बुरा सपना हो। पर नहीं, वो सिर्फ उसका एक बुरा सपना नहीं था, वो सिर्फ एक एंटिटी नहीं थी, वो कुछ और ही था। दिव्यांश को लग रहा था कि जैसे आज उसकी मौत हो जाएगी और वो अपनी फैमिली को याद करके, अपने पेरेंट्स को याद करके उसकी आंखों में पानी आ गया और वो फिर से उस एंटिटी की तरफ देखता है और तब भी वो उसे देख के स्माइल ही कर रहा होता है। और वो इतना ज़्यादा डर जाता है, उसे लगता है कि वो शायद अब नहीं बचेगा, ये शायद आखिरी दिन है इस दुनिया में उसका। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर एकदम से उसको फील होता है कि किसी ने उसका गला छोड़ दिया और उसकी सांस में सांस आती है और वो आंखें खोल के देखता है। पर अब वो एंटिटी वहाँ नहीं होती, वो विंडो से बाहर चली गई थी। और वो उठता है डर के मारे, पानी का गिलास पीता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सब कुछ बताता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। वो और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ये सब कुछ डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी उनको घर के बाहर से किसी के चीखने और रोने की आवाज़ आती है। और वो लोग जब बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि जो उनकी आंट है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, वो बहुत बुरी हालत में। उनके हाथों में मेरे अंकल की बॉडी होती है और वो कहते हैं कि ये नहीं रहे। और उनको देख के लग रहा था कि सच में वो जा चुके हैं और मेरे को सच में लगा कि शायद इसके पीछे उसी एंटिटी का ही हाथ है। और 15 दिन के बाद हम जब प्रीस्ट के पास गए और मैंने उनको बताया, क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज़ इतनी बैठ गई थी और मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मुझे लगा कि शायद हमें प्रीस्ट के पास जाना ही चाहिए। तो हम जब प्रीस्ट के पास गए उनको मैंने सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और जब एंटिटी ने मुझे छोड़ा तभी आंट के रोने की आवाज़ आने लगी और अंकल की डेथ हो चुकी थी। तो प्रीस्ट ने बताया कि शायद यमदूत लेने तुम्हारे अंकल को आए थे बट गलती से वो तुम्हारी जान निकालने लगे, बट जब उनको इंस्ट्रक्शंस मिली तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया और सही सोल को अपने साथ ले गए। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो एंड अगर आप चाहते हैं मैं आपकी स्टोरी भी अपनी वीडियोस में बताऊं तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।